प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई दो बिंदुओं के बीच में एक और बिंदु आए और दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाए, यानी जो तीसरा बिंदु आया और तीसरा बिंदु उन दोनों के बीच की दूरी के बराबर हो, मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, तो कैसे हम x और y का मान निकालेंगे। मतलब जो बीच की जो बिंदु आएगी उस बिंदु का नियामक क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है तो x तथा y में क्या संबंध होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि क्या भैया p का नियामक, हम जगह के लिए ऐसे कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं p का नियामक हो गया x, y, a का नियामक हो जाएगा 7,1 और b का नियामक हो जाएगा क्या 3,5। कोई दिक्कत है। अब हमको दिया गया है भैया, क्या दिया गया है कि दोनों बिंदुएं क्या है, समदूरस्थ है। क्या दिया हुआ है बुआ, समदूरस्थ है। क्या भैया, बिंदु P बिंदु A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बता चुके हैं कि क्या होता है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित हो, है ना। क्लियर है। तो समान दूरी पर स्थित होने का मतलब पहले हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है बुआ, ये हमारा A, ये हमारा B और ये हो गया P। इसका नियामक x, y, इसका हो गया 7,1 और इसका हो जाएगा 3,5। तो मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, यानी AP का मान BP के बराबर होगा या PB के मान के बराबर होगा। कोई दिक्कत है बउआ, समझ में आ रही है सभी को। चलिए, तो इसके अनुसार क्या हो गया, AP बराबर BP या PA बराबर PB कर सकते हैं, PA बराबर PB, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो AP बराबर BP लिखिए, चाहे BP बराबर AP लिखिए या PA बराबर PB लिखिए, बात एक ही है क्योंकि दूरी तो वही रहेगा। आई समझ में। अब दूरी सूत्र का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और बराबर में हो जाएगा क्या, इसका वही फार्मूला होगा, क्या होगा वो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ज़्यादा चतुराई नहीं दिखाना है, आपको पता है कि दोनों समान चर है ना। फार्मूला तो एक ही लगाए हैं सर, काट देते हैं लगले, तो काट दीजिएगा तो मिलेगा कहाँ से। कभी कभी किसी को जानबूझकर रखा जाता है ताकि हम आगे की काम, अपना काम बना सकें। समझ में आई। चलिए इधर आ जाते हैं। इतना लंबा खींचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जगह को देखते हुए यहाँ तक की दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसका निकालें PA का मान, यानी P और A के बीच की बिंदु, तो यहाँ से क्या होगा, x1 - x2 या जो भी x2 - x1 पढ़े आप लोग, है ना। तो x2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम P माने तो x2 ही हो जाएगा 7, है ना। अरे भैया चलो तकलीफ का ले रहा है, x1 - x2। आप ठीक समझ ही रहे थे कि बचपन के तकलीफ हो रहा है, अब खुश। अब x1 - x2 करो तो पहला में से पहला घटाएंगे, पहला में से तो हो गया x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी दूसरा में से दूसरा घटाएंगे तो y - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा, समझ में आ रही है। और ये किस में होगा, रूट में ना, रूट में। ठीक है, लाइन में एक और खींच दी है, आप खुश। आई समझ में हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन ये बराबर इस तरह वाला भी करना पड़ेगा। हम तो ये PA का मान निकाले ना, P और A के बीच की दूरी,
अब पी बी का मान निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से वहीं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो पहला से पहला, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, दूसरा में से दूसरा ना, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं कि ढेर दूर तक चल जाएगा, उससे तकलीफ दे देगा, है ना, तो इसलिए दोनों तरफ पहले क्या कर लेते हैं, बर कर लेते हैं, या फिर एक स्टेप और चल लो, जैसा सुविधा हो चलेंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान 7, सॉरी a का मान x ना, और b का मान 7 पढ़े हो ना, प्लस, ठीक है, इसी में भी चलेंगे, प्लस में क्या, फिर से वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b का मान 1 बराबर देंगे अब, ठीक है, फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी माइनस, सही बोले, माइनस 2ab, फिर से प्लस देंगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ना, तो ए स्क्वायर किसका कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b का मान कितना है, वो 5। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब ये दोनों को अगर हम आगे कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं पहले दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, है ना, वर्ग करने से आसान हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा ना, जब दोनों को वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, जब रूट खत्म हो तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 7 दूनी के 14x है ना बउआ, प्लस वाई का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना वाई तो माइनस 2y, पहला का हो गया बराबर, दिखता है नीचे, ठीक है। अब क्या है, सेकंड वाला में हम लोग चलेंगे, सेकंड वाला किधर गए रे, ये है ना, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी के 6x प्लस है तो प्लस देंगे, वाई स्क्वायर 25 खचर पचर हो गया ना, माइनस 10y, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों तरफ बराबर में ना है, दोनों पॉजिटिव है तो एहू से एहू खत्म हो जाती है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या एक्स वाला भी काट देंगे? अभी नहीं, अभी नहीं काटेंगे उसको, क्लियर है? ये समझ में आ रही है? ये 25 था, हाँ 25। चलो अब इधर आते हैं, अब 49 और 1 मिलकर के हो गया 50, ठीक है, माइनस 14x और कोई नहीं है, माइनस 2y, माइनस 14x है ना, माइनस 2y बराबर है तो बराबर देंगे 9, यानी कितना है 25 है, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, 9 5 14 34 है ना, माइनस 6x और माइनस 10y। तो हाँ बोल रहा है कुछ एक्स और वाई में क्या संबंध है ना, तो एक्स और वाई को एक तरफ ले आते हैं, बाकी अचर पद को एक तरफ डाल देते हैं, क्लियर है बुआ? तो ऐसा करते हैं कि 50 को इधर भेज देते हैं ताकि 14 वाला एक साथ हो जाए, जो भी जिसको जो भेजना है भेज सकते हैं, चलेगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम 14x माइनस 2y, अब इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस 6x प्लस 10y हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा बुआ, 34 माइनस 50 होगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना?
अब देखिए 14 में से 6 गया कितना, 8 6 14, 8x, लेकिन निगेटिव में ना, -2y। अब बाई सॉरी यहाँ 10 पॉजिटिव है, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा ना, पॉजिटिव किस में, लेकिन 10 यहाँ निगेटिव था, इधर गया तो पॉजिटिव हुआ, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, बराबर ये क्या है बउआ, 34 में से 50, तो 50 में से 34 घटा लेते हैं पहले, 6 4 10 है ना, बच गया 4 में से 3 गया तो 1 16, लेकिन निगेटिव है। आई समझ में। अब दोनों में से निगेटिव कॉमन ले लें, तो अब 8 ही भी साथ साथ कॉमन है, देख रहे हो, कॉमन ले लिए तो 8 भी निकल गया, माइनस भी निकल गया, तो इसमें x बचा। अभी प्लस है तो माइनस गुने प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इसलिए x माइनस यहाँ बाई हो जाएगा बराबर -16 होगा। 8 दूनी का 16, चौक खत्म, 8 दूनी का 16 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर 2, कट गया ना, यही है संबंध। समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया तो आगे शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।